Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Arslan from Grammar A to Z. This is the fourth lecture of 10th class English. The lesson name is First Aid. In this particular lecture, we will discuss position of adverbs. I try my best to find out the way to put exact word, exact adverb in a sentence. But after so much hard labor, I am not in the position to tell you where you have to put the adverb. But it doesn't mean there is no need to worry about it, because always there is I find some exceptions in placing adverbs. So in understanding these adverbs, let's discuss these kinds of adverbs for the sake of placing exact adverbs in a sentence. There are 5 kinds of adverbs which are related to you according to 10th class. Adverb of manner, which tells us how. Adverb of place, which tells us where an action takes place. Where. Adverb of time, which tells us when an action takes place. Adverb of frequency tells us how often an action takes place. Adverb of degree tells us how intense the action is. So let's make it simple for you with the help of this description. Adverb of manner. It describes, ये बयान करता है the way the action is done, कि किस तरह कोई काम हुआ है, कैसे कोई काम हुआ है. जैसे he works carefully, he works वो काम करता है carefully, एहतियात के साथ. अब carefully जो है ये आपका adverb of manner है. अब इसकी जो पोजीशन है वो मैंने बड़ी कोशिश की कि चले देखते हैं कि किस तरह, तो फिर भी कोई एक्सेप्शन मिल जाती है कि वो एडवर्ब ऑफ मैनर भी अपनी पोजीशन चेंज कर देता है. बट सम हो दीज आर नॉट एग्जैक्ट रूल्स, बट दीज आर रियली 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 नियर टू रूल्स. सो एडवर्ब ऑफ मैनर आप लगाएंगे दीज एडवर्ब्स कम आफ्टर द वर्ब दे मॉडिफाई, कि जिस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहा है, जिस वर्ब की ये वजाहत कर रहा है उसके बाद लगेगा. अब केयरफुली एडवर्ब ऑफ मैनर ये हमने यहां लगा दिया केयरफुली. ही डज इज वर्क, वो अपना काम एहतियात से करता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह वगैरह जो होता है, हेयर देयर. इट शोज, ये जाहिर करता है वेयर द एक्शन इज डन, कि काम कहां हुआ है. नॉर्मली एट द एंड, यानी कि ये जो एडवर्ब है सेंटेंस के आखिर पे इस्तेमाल होता है. जैसे ही लिव्स इन पाकिस्तान. अब जो लिव्स है ये हमारा वर्ब है, और जो पाकिस्तान है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि लास्ट पे आ गया. ठीक हो गया. अब बाज़ औक़ात ये सेंटर में भी आ जाता है. जैसे ही केम हियर यस्टरडे. अब हियर जो है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, अब ये सेंटर में आ गया. यस्टरडे मजीद एडवर्ब ऑफ टाइम लग गया. तो मैंने पहले ही अर्ज किया आपसे जनाब कि एक्सेप्शन रहेगी. दीज आर नॉट रूल्स बट सम हो नियर टू रूल्स. एडवर्ब ऑफ टाइम, इट शोज, ये जाहिर करता है when an action done, कि कब कोई काम हुआ है. अमूमी तौर पर ये बिगिनिंग और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इस्तेमाल होता है. लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी आप एडवर्ब ऑफ टाइम को शुरू में इस्तेमाल करते हैं फिर आप कामा इस्तेमाल करते हैं. जैसे टुडे अगर शुरू में आ जाएगा तो आप लगाएंगे कामा. यस्टरडे अगर शुरू में आ जाएगा तो आप कामा इस्तेमाल करेंगे. टुमारो अगर शुरू में आ जाएगा तो आप कामा इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जब लास्ट पे चला जाएगा तो फिर एज इट इज सिंपल ही लिखेंगे. जैसे ही टेक्स द एग्जामिनेशन टुडे, वो आज इम्तिहान देता है. ये भी हो सकता था ही टुक द एग्जामिनेशन यस्टरडे. ठीक है सर, कि उसने कल इम्तिहान दिया, लेकिन फिर फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज हो जाएगी. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इट शोज, ये जाहिर करता है हाउ ऑफन, के कितनी बार एन एक्शन इज डन, कि कोई काम कैसे हुआ है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस तरतीब से हुआ है. बिफोर, इसकी जो प्लेसमेंट है बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, कि मेन वर्ब से पहले और जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, व्हिच टेल्स अस इन व्हिच पर्टिकुलर टेंस वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम किस जो जमाने में बात कर रहे हैं उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं. जैसे शी सेल्डम कम्स हियर, वो कभी कभार इधर आती है. अब देखो ना, बिफोर मेन वर्ब, कम्स मेन वर्ब है, इससे पहले सेल्डम लग गया जो कि आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ डिग्री, इट शोज, ये जाहिर करता है द इंटेंसिटी और पावर ऑफ एन एक्शन, शिद्दत और ताकत की कोई काम कितनी शिद्दत के साथ हुआ है. ठीक हो गया. जैसे ही इज वेरी टॉल, एक तो ये हो गया. ही कंप्लीटली डिसएग्रीज विद यू. अब कंप्लीटली है
तो हम हो देखने में ये एडवर्ब ऑफ मैनर लगता है हमें, हालांकि ये नहीं है। तो ये कंप्लीटली है, तो वो कहते हैं कि वो मुकम्मल तौर पर तुमसे डिसएग्री करता है, वो मुकम्मल तौर पर तुमसे मुतफिक नहीं है। ठीक हो गया सर। ही इज वेरी टॉल, अब जो वेरी है ये इंटेंसिफायर भी है तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। अब हम एडवर्ब ऑफ फ्रेज बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनको देखते हैं जो इसकी रीइंफोर्समेंट है, जो बुक के मुताबिक आपको उन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। वो कहता है प्लेस एडवर्ब्स एट अप्रोप्रिएट प्लेसेस, कि खास जो मुनासिब जगह हैं वहां पर एडवर्ब्स का इस्तेमाल करें। पहला फिक्रा देखिएगा, आई एम हैप्पी व्हेन इट इज माय बर्थडे। अब ऑलवेज है, ऑलवेज। अब बंदा ये कह दे कि नहीं यहां पर लगा दो यहां पर लगा दो, तो कम से कम कोई लॉजिक होना चाहिए हमारे पास। ऑलवेज सबसे पहले हम ढूंढेंगे कि ऑलवेज किस कैटेगरी में फॉल करता है, तो कौन सी कैटेगरी होगी साहब? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो हमें बताता है कि हाउ ऑफन, कि किस तरह। तो क्या करेंगे जी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। और इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है जी, हमने पढ़ा है कि मेन वर्ब से पहले आता है, मेन वर्ब से पहले आता है और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। अब यहां पर एम के बाद आपका ऑलवेज लग गया कि मैं हमेशा अपनी सालगिरह पर खुश होता हूं, ये बताता है कि हाउ ऑफन। दूसरा सेंटेंस, माई ब्रदर गेट्स अप एट 6 o'clock फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एज ही गोज जॉगिंग। हम अब जो ऑफन है ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो हमने पढ़ा मेन वर्ब से पहले, तो गोज ये मेन वर्ब है, तो क्या हो जाएगा, ही ऑफन गोज जॉगिंग। तो क्या हो जाएगा, मेरा भाई लास्ट पे चले जाएंगे, सोमवार से लेकर जुमा तक। ठीक हो गया, 6 बजे उठता है, क्योंकि या इसलिए कि वो अक्सर जॉगिंग पर जाता है, भागने के लिए सुबह सवेरे जाता है, वो सवेरे सवेरे यानी कि भागने के लिए जाता है। तो गो से पहले लग गया, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। समझ आ रही थी, शुरू में यहां ऑलवेज लग गया और यहां पर ऑफन लग गया। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट। अब लास्ट नाइट जो है ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो हमने पढ़ा इसके बारे में, या तो बिगनिंग में लग जाएगा, शुरू में आ जाएगा, या एट द एंड आ जाएगा। तो एंड पे लग गया जी, लास्ट नाइट। आई थिंक विजिबल है, विजिबल है जी, शुक्रिया। ही वेंट टू द मार्केट लास्ट नाइट, ये आपका क्या है जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, अब लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, एफ लिख देते हैं शॉर्ट के लिए, आप लिख लीजिएगा बुक पर। ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो ऑफन है। लास्ट नाइट एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो 80 लिख दिया। हैव यू बीन टू द हुंजा वैली का, अब कभी आप हुंजा वैली गए हैं, एवर लिखा हुआ है। एवर के मतलब जो ग्रामरियन है ये थोड़े दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। कुछ ग्रामर के माहिरीन एवर को कहते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और कुछ कहते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक हो गया, लेकिन ये यहां पर लगेगा। ठीक हो गया, हैव यू एवर बीन, कि मैं वैसे इसे ऑक्सिलरी वर्ब की सेंस में लेना पसंद करूंगा मैं पर्सनली, क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एवर जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो बिफोर मेन वर्ब एंड आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक हो गया सर। द वर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटीफुली। अब ब्यूटीफुली तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो अब ब्यूटीफुली क्या है, ब्यूटीफुली के वो कैसे परिंदे कैसे चहचहा रहे हैं। ठीक हो गया जी, कहां जी, ये कैसे चहचहा रहे थे, तो ये बताता है कि हाउ ऑफन, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। तो क्या जी, दीज एडवर्ब्स कम आफ्टर द वर्ब दे मॉडिफाई। अब चिर्पिंग को मॉडिफाई करते हैं तो इसके बाद आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा जी, द बर्ड्स वर चिर्पिंग ब्यूटीफुली। ठीक होगा सर। आई एम वेटिंग फॉर खालिद फॉर टू अराइव, आगे स्टिल लिखा हुआ है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर ओवर 20 मिनट्स। तो अब जो स्टिल है ये क्या है, तो मुझे लगता है स्टिल ये भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कि मैं अब भी शिद्दत से यानी कि कैसे कर रहा हूं, हो ऑफन, आई एम स्टिल वेटिंग, आई एम स्टिल वेटिंग, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। He saw a blind beggar in the market, in the market ये क्या जी, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। इसके बारे में हमने क्या पढ़ा है,
एडवर्ब ऑफ प्लेस नॉर्मली एट द एंड के अमूमी तौर पर आखिर पर इस्तेमाल की जाती है। ठीक हो गया। ब्लाइंड एडजेक्टिव है, बैगर नाउन है, तो एंड पे इन द मार्केट ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एपी हमने लिख दिया। लेकिन जी बाकी ऐसा पढ़ते हैं एडवर्ब फ्रेज। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड which qualifies a verb, adjective, another adverb, and sometimes it qualifies whole sentence. So when a group of words functions like an adverb, जब अल्फाज का एक मुजमुआ एडवर्ब का काम करेगा तो हम कहेंगे ये एडवर्ब फ्रेज है। जैसे he works carefully, वो एहतियात से काम करता है। अब जो केयरफुली है ये आपका एडवर्ब है जो कि वर्क्स को क्वालिफाई करता है, वर्क्स के मीनिंग में इजाफा करता है कि वो काम करता कैसे है जी। गो के एडवर्ब ऑफ मैनर है लेकिन सिंपल एडवर्ब तो है ना जी। दे रेस्टेड एट सनसेट, अब एट सनसेट जो है ये आपका एडवर्ब फ्रेज जो रेस्टेड के मीनिंग में इजाफा करता है। अब यहां पर हमसे डिमांड करता है फाइंड अ सूटेबल एडवर्ब फॉर एडवर्ब फ्रेजेस, जो हमने एडवर्ब फ्रेजेस लिखी हैं इनकी जगह पर आप एडवर्ब लगाएं। जैसे आवर टीचर वांटेड द वर्क टू बी डन विदाउट डिले। विदाउट डिले से क्या मुराद होता है कि बगैर ताखीर के। हमारे उस्ताद कराम चाहते हैं कि काम बगैर ताखीर के हो, तो विदाउट डिले यानी कि फौरन हो जाए, तो हम इसे कहेंगे इमीडिएटली, फौरन। अब देखो ना विदाउट डिले की जगह हमने इमीडिएटली लगा लिया जो कि एडवर्ब है। हमारे उस्ताद कराम चाहते हैं कि काम फौरन हो जाए। अगला फिक्रा देखिएगा सर। शी इज विदाउट डाउट द मोस्ट केयरिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, कि मैंने जितने भी लोगों को अब तक मिला हूं वो सबसे ज्यादा केयरिंग है, ख्याल रखने वाली है। तो विदाउट डाउट को हम चेंज करेंगे एक वर्ड के साथ, एक एडवर्ब के साथ, तो हो जाएगा अनडाउटेडली। क्या हो जाएगा सर? अनडाउटेड, वो बगैर शक के, इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी लोगों को मैं आपसे अब तक मिला हूं वो सबसे ज्यादा शफीक है, सबसे ज्यादा मेहरबान है। दिस प्लांट फ्लावर्स वंस अ ईयर, कि ये पौधा साल में एक बार फूल देता है, या इस पौधे पर साल में एक बार फूल लगते हैं। वंस अ ईयर, ईयरली भी कह सकते हैं, और सूटेबल क्या हो सकता है सर? एनुअली, एनुअली। अच्छा सर, यू शुड कंप्लीट द वर्क इन अ वाइल। इन अ वाइल फौरन, के तुम्हें अपना काम जल्द खत्म करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर? शॉर्टली। यू शुड कंप्लीट द वर्क शॉर्टली। द टू ओल्ड फ्रेंड्स मेट ईच अदर बाय एक्सीडेंट, दो पुराने दोस्त अचानक मिले, तो हम इसे क्या करेंगे? बाय एक्सीडेंट को कैसे चेंज करेंगे सर? आई थिंक यहां हो जाएगा एक्सीडेंटली। दो पुराने दोस्त हादसाती तौर पर मिले। ठीक हो गया सर। जेरेंट, आईएनजी फॉर्म जब नाउन का काम करती है तो वो जेरेंट कहलाती है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं। कंसेप्ट, आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करे तो जेरेंट। नाउन क्या काम करता है? नाउन हमारा सब्जेक्ट बनता है, नाउन हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, और नाउन कंप्लीमेंट भी बनता है। जब आईएनजी फॉर्म ये सारे काम करेगी तो हम कहेंगे ये जेरेंट है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव कहते हैं। तो लेट्स डिस्कस जेरेंट। जब हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, जब हम बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएं और वो नाउन का मफहूम दे तो उसे जेरेंट कहते हैं। हमने कहा कि जो हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट बनता है। टीचिंग सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया हमने, टीचिंग इज माय प्रोफेशन। ठीक हो गया। हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं आई लाइक टीचिंग। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब, और टीचिंग हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर आईएनजी फॉर्म नाउन का काम कर रही है, यहां पर जो टीचिंग है वो जेरेंट हो जाएगा। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना सेहत के लिए हिंदी में कह लेते हैं हानिकारक है।
हमारे कई भाई जो हैं वो इंडिया से भी वीडियोस देखते हैं, उनकी भी मेहरबानी जनाब। तो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, सिगरेट पीना सेहत के लिए खराब है, सेहत के लिए बुरा है। इन्फिनेटिव देखिएगा, अगर वर्ब की पहली फॉर्म से पहले टू लगा दें तो ये इन्फिनेटिव कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव, एक तो एक सिंपल इन्फिनेटिव ये होता है, एक बेयर इन्फिनेटिव भी होता है। हम इसको पढ़ते हैं, पहले बेयर इन्फिनेटिव को देख लें। बेयर इन्फिनेटिव एक जुमला हमने लिखना है, सारी क्लियर हो जाए। जैसे आई सा हिम गो, आई सब्जेक्ट, सा मेन वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, तो गो गया है वर्ब नहीं। गो जो है यहाँ पर नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, तो इसे हम बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे। अब इसका तर्जमा कुछ यूं होगा, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो आई सब्जेक्ट, लव वर्ब, टू स्लीप इन्फिनेटिव। शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश सब्जेक्ट, मेन वर्ब, इन्फिनेटिव, आगे इंग्लिश है तो ये एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो गया है। तो आइए इस तरह कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद इन्फिनेटिव और जेरेंट विच इज अप्रोप्रिएट, कि जो मुनासिब है इन्फिनेटिव या जेरेंट वो इन फिकरात में इस्तेमाल करें। सो आई देखिए, वी फेल्ट द प्लेन इन द स्टॉर्म, सो क्या हो जाएगा, शेकिंग। हमने लास्ट पे चले जाएंगे, तूफान में, हमने तूफान में जहाज को हिलते हुए महसूस किया, वर्ब के तर्जुमेंट पे। आई ऑलवेज डिसलाइक्ड स्मोकिंग, मैंने हमेशा सिगरेट नोशी को बुरा समझा है। वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक, वेयर डिड यू लर्न टू स्पीक फ्रेंच, आपने फ्रेंच बोलना कहां से सीखा है। इज द एग्जीबिशन वर्थ, क्या हो जाएगा जी, विजिटिंग, क्या एग्जीबिशन, क्या नुमाइश देखने के काबिल है। आई डोंट माइंड गेट अप अर्ली, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट माइंड गेटिंग अप अर्ली। ठीक है, मुझे सुबह उठने में कोई मजायका नहीं है, सुबह उठने में कोई परेशानी नहीं है। आगे देखिएगा, वुड लव कम विद यू, कमिंग क्या आ जाएगा, अब लव है लाइक है, इनके साथ तो लगता है इन्फिनेटिव है ना। वुड लव टू कम, आई लव टू ईट चॉकलेट, आई लाइक टू गो विद यू, देखो ना, वुड लव टू कम विद यू, हमें आपके साथ आना बड़ा पसंद है, बड़ा अच्छा लगता है। शी सीम्स टू नो दिस प्लेस, अब सीम्स भी ऐसा वर्ब है जिसके साथ इन्फिनेटिव लगता है। शी सीम्स टू नो, ऐसा लगता है कि वो इस जगह को जानती है। शी सीम्स टू लाइक दिस प्लेस, ऐसा लगता है कि उस जगह को जानती है। आगे कहते हैं, हमने आपको फिक्रे दिए हैं, आप आइडेंटिफाई करें, आप शनाख्त करें जेरेंड्स और इन्फिनेटिव्स की। तो जेरेंड क्या हो गया जी, आईएनजी फॉर्म, यूज एज नाउन, नाउन के तौर पर। इन्फिनेटिव क्या हो गया, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म कर लो, ये कर लो, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव, ये जेरेंड, इसी चीज को ध्यान में रखना है। आईएनजी फॉर्म यूज एज नाउन, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो पहला जुमला पढ़ते हैं, माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन, ब्लीडिंग जो है ये आपका क्या है, जेरेंड। छोटे जख्म और खराशें, छोटे जख्म और खराशें अमूमी तौर पर अपने आप, छोटे जख्मों और खराशों से अमूमी तौर पर अपने आप खून बहना बंद हो जाता है। स्टॉप हमारा वर्ब है और ब्लीडिंग हमारा जेरेंड है। टू क्लीन द एरिया अराउंड द वुंड यूज सोप और वॉश क्लॉथ,
तो क्या कहता है, जख्म के इर्द गिर्द वाला एरिया, हिस्सा, ठीक हो गया जी, साफ करने के लिए साबुन या धोने वाला कपड़ा इस्तेमाल करें। ठीक होगा। अब यूज हमारा वर्ब है, तो टू क्लीन हमारा फिर क्या है जी, इन्फिनेटिव है। जगह यहां लिख देते हैं जी, इन्फिनेटिव। ठीक होगा सर। तो हमने पढ़ा जी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनेटिव कहते हैं, क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, टू प्रपोजिशन है, तो ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव। आए जी तीसरे जुमले पर, ये क्लियर है सर? ठीक है जी। डोंट कीप चेकिंग टू सी इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। चेकिंग जी और टू सी। अब ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें हुक्म है, सो वर्ब से शुरू हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है कीप। ये देखने के लिए, टू सी, ये देखने के लिए कि खून बहना बंद हुआ है कि नहीं, ना देखें। डोंट कीप चेकिंग कि आया कि खून बंद हुआ है, बार बार ना देखें। ठीक हो गया, ना देखें, ये देखने के लिए कि खून बंद हुआ है, जख्म को ना देखें। कीप चेकिंग, आगे वुंड भी आ सकता है, ना देखें। अब चेकिंग जो है जेरंड है, और टू सी जो है, बिल्कुल सही कहा आपने, ये क्या जी, इन्फिनेटिव है। ठीक है साहब, चेकिंग आपका जेरंड हो गया और टू सी आपका इन्फिनेटिव हो गया। अगर देखा जाए तो ये भी आपका जेरंड है। ठीक हो गया। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, तो ये जो ब्लीडिंग है ये भी जेरंड है। बुक्स पर नहीं लिखा हुआ लेकिन है, तो ये भी जेरंड है। सो ट्राई टू कीप इट आउट ऑफ द एक्चुअल वोंड, तो इसे असल जख्म से दूर रखें। सोप वगैरह के बारे में इसने कहा होगा। तो टू कीप जो है ये आपका क्या है, इन्फिनेटिव। अब ट्राई जो है ये हमारा वर्ब है, कोशिश करें, तो इसलिए इसे असल जख्म से दूर रखने की कोशिश करें, कीप रखना। तो टू कीप हमारा क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। इफ अ रैश अपीयर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट, अगर सूजश जाहिर होती है तो मरहम का इस्तेमाल बंद कर दें। बंद करना मेन वर्ब है, तो यूजिंग जो है ये आपका क्या हो जाएगा साहब, जेरंड, आईएनजी फॉर्म है ना, नाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रही। इफ डर्ट और डब्रीज रिमेन्स इन द वुंड आफ्टर वॉशिंग, यूज ट्वीजर्स क्लीन विद अल्कोहल टू रिमूव द पार्टिकल्स। कहता है अगर धोने के बाद भी जर्रात या गंदगी और जर्रात जख्म में मौजूद रहें, अगर धोने के बावजूद गंदगी और जर्रात, गंदगी या जर्रात जख्म में मौजूद रहें, तो अल्कोहल से साफ की गई चिमटियां, अल्कोहल से साफ की गई चिमटियां, तो यह भी हो सकता है जर्रात को हटाने के लिए अल्कोहल से साफ की गई चिमटियों का इस्तेमाल करें। यूज है फिर हमारा वर्ब जी। अब यहां पर आफ्टर वॉशिंग, धोने के बाद, वॉशिंग हमारा क्या सर, बिल्कुल सही फरमाया आपने, जेरंड। और टू रिमूव आपका क्या है, इन्फिनेटिव। Always remember grammar at we. Keep loving this channel. This is it's just for you, bro. Thank you.